सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है। मराठा साम्राज्य के मुख्य प्रधान पेशवा बालाजी विश्वनाथ के निधन से हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नए पेशवा का चुनाव। कोई है जो स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करे? पेशवा की जिम्मेदारी हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी छत्रपति। हमें बड़ी खुशी हुई श्रीपतराव। क्या सारा दरबार पंत प्रतिनिधि के सुझाव से सहमत है? महाराज, इस वक्त इस दरबार में एक ही तलवार है जो समस्त मराठा साम्राज्य और पेशवा की पगड़ी का मान रख सकती है, और वो है बाजीराव। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, काय मरता। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। कभी भी मात दे सकती है। मैं बाजीराव बल्लाड़, स्वर्गीय पेशवा बालाजी विश्वनाथ का पुत्र, खुद को पेशवा के पद के लिए योग्य मानता हूं और इसके लिए हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं। कसौटी तो जरूर होगी बाजीराव, पर उसका फैसला हम नहीं, पंत प्रतिनिधि करेंगे। वो मयूरपंख जो इस वक्त मिट्टी के ढेर में खड़ा है, उसे तुम्हें अपनी तलवार से नहीं बल्कि तीर से 2 हिस्सों में तोड़ना होगा बाजीराव। शस्त्र चलाकर तुम्हें शास्त्र की समझ भी देनी होगी। अब देखते हैं चीते की चाल और बाज की नजर। महाराज, शर्त थी मयूरपंख को 2 हिस्सों में तोड़ने की, और पूरा दरबार देख रहा है। मयूरपंख अब भी वैसा का वैसा है, पर पहले से कुछ छोटा है। मिट्टी छानिए, आधा टुकड़ा वहीं मिलेगा। यह था मेरे शस्त्र का परिचय। अब शास्त्र सुनिए। वो मिट्टी हिंदुस्तान की है और वो मयूरपंख मुगल सल्तनत का पेड़ जिसकी जड़ें हैं दिल्ली, और वो तीर मराठा साम्राज्य का। जड़ पे वार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है। कमाल है तुम्हारी सोच पेशवा। श्रीमंत, बुंदेलखंड से सैनिक आया है, राजा छत्रसाल का संदेशा लेकर। वो आपसे मिलना चाहता है। क्या राजा जी अपनी लड़की रिश्ते में देना चाहते हैं? लिखा है मोहम्मद बंगस की फौज ने उनके किले को घेर के रखा है और वो हमारी सहायता चाहते हैं। तुको जी, हम अपनी लड़ाई लड़े या उनकी मदद करें? हमें सिरोंजा पहुंचना है, उन्हें वापस भेज दो। पर वो सैनिक श्रीमंत से मिलने की जिद कर रहा है। तुको जी, निगाह। जी। पंत इस घाटी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। रुको, तुम पेशवा से नहीं मिल सकते। रुको।
इज्जत के साथ वापस भेज दीजिए। बुंदेलखंड खतरे में है। हजारों बहू बेटियां जौहर की आंख के सामने खड़ी हैं। हम आपकी मदद चाहते हैं। जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार हो तो हमारी मदद की क्या जरूरत है? मुमकिन नहीं होगा भाई, आप जाइए। इस गुस्ताखी के लिए तुम अपनी जान गंवा सकती हो। परवाह नहीं। बुंदेलखंड से निकलते वक्त कसम खाई थी कि आएंगे तो पेशवा बाजीराव को लेकर आएंगे, वरना नहीं। खुदा समझकर हाथ फैलाया, पर आप तो इंसान भी ना निकले। नाम क्या है तुम्हारा? मस्तानी। हमें आपकी सोच, आपकी हिम्मत और आपकी मदद मांगने का अंदाज पसंद आया। अड़ा उठाओ पंत, बुंदेलखंड जाना है। श्रीमंत, छत्रपति को क्या जवाब देंगे? छत्रपति को जानकर खुशी होगी, एक हिंदू राज्य दूसरे हिंदू राज्य की मदद करने जा रहा है। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर ताई साहब। ताई साहब नहीं, पेशवन भाई। हम पेशवा की ब्याहता पत्नी हैं, काशी बाजीराव बल्लाड़। इतने सालों से रिश्ता है हमारा। क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। आप जिनकी पत्नी है वो हमारे भी पति हैं। होगी, पर जहां तक हमारी समझ है, एक पत्नी के होते हुए पुरुष अगर दूसरी पत्नी को ले आए तो उसे उपवस्त्र ही कहते हैं। ये उपवस्त्र बड़ा ही भारी शब्द है। वो आम भाषा में उसे क्या कहते हैं? वो रखियल। आपसे इस मजाक की उम्मीद नहीं थी। कमाल है भाई, मजाक करना तो कोई तुमसे सीखे, जो मजाक मजाक में बिना रिश्ते की सौगात बनके बुंदेलखंड से पुणे चली आई। मजाक उसको कहते हैं मस्तानी साहिबा। क्या दिल के रिश्ते का कोई मोल नहीं होता? कौन सा दिल? कैसा दिल? जो आज इस पे आ गया, कल उस पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी बेमतलब की बातें नहीं होती। राहु दे। फिर तो आपका आना भी किसी मतलब से होगा, है ना? आज हमारे यहाँ त्योहार है। औरतें एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाती हैं, भेंट देती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जितना बुरा भला हमें कहना था हमने कह दिया, पर इस शनिवार वाड़ा में तुमको इससे भी गंदी और गलीज बातें सुननी पड़ेंगी मस्तानी। तुम सुनना, अपना दिल मैला मत करना। राव को तुम्हारी जरूरत है और उनकी जरूरत का ख्याल रखना हमारी जरूरत है। तो बस अपने ही मतलब से आए हैं। चला लाओ। ये हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा वो, हम जानते हैं हमारे हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर आपसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। मोहब्बत तो आज भी आपसे उतनी ही करते। आज यहाँ आकर अपने बुंदेलखंड की इस नाजायज बेटी को सिंदूर जितना जायज बना दिया। ये लो, साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। चलते। घनघोर झर चहुर मारू मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे मन, मोर बनी थन गाट करे। तू यहाँ तक आ गया? अरे तू बोल तो वहां तक आ जा।
तुम पागल हो गए, कोई देख लेगा ना आफत आ जाएगी। आफत तो आ गई, अपनी सास वापस लेने आया हूँ, अटक के रह गई है तेरे पास। तो लेके जाना, वैसे भी हम बेगानों का कुछ नहीं रखते। बेगाना? तू भूल गई रंग कैसे लगाया था? कैसे भूल सकती हूँ? अरे सुन सुन सुन, तेरे को सीक्रेट बताने आया था। सीक्रेट? क्या? सीक्रेट। हाय हाय। सीक्रेट बताने? हाँ सुन, सीधी सीधी बात करो तू मेरे से प्यार मत कर लेना। रजाड़ी हूं मैं, दुश्मन। दुश्मन? तभी तो आंखें लड़ रही थी बार बार तुझसे। वाह, जितनी तू सेक्सी है उतनी डेंजर है। जितना तू डेंजर है ना, उतना ही होशियार है। इसलिए तो मेरे पास आइडिया है, सरनेम बदल देते हैं, फिर नाम है रजाड़ी ना तू सनेड़ा, सिंपल, नो प्रॉब्लम। कल आपको पुलाव बुलाते तो खा लेते क्या? नाम में क्या रखा है? पॉइंट से। हाय राम, तेरे मुंह से कितना अच्छा लगता है मेरा नाम। हाँ? राम लीला, राम लीला। अरे जाना, जाने अरे दो। छोड़ मुझे, जाने छोड़। जाने जा रही। ओए ओए। आ रही हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? ये क्या शोर आ रहा है तेरे कमरे से? मोर गुस्सा आए थे। लीला, मोर को छोड़, बा बुला रही है नीचे। अब जाओ, मैं आ रही हूँ। जल्दी आ। तू बिस्तर तक आ गया? जितनी तू गर्म है उतना तेरा बिस्तर नरम है। डेयरिंग है तू, सीधा चांद पे खेल के आ गया। साले इतनी सुंदर हो क्या? जीऊंगा तो तेरे साथ, मरूंगा तो तेरे हाथ। तेरे लिए तो मैं सीने पे भी गोली खा लूं। हाय, तेरे तो बिल्कुल ही बाल नहीं है। हाय, तेरे भी। हमारे यहाँ कहते हैं जिस मर्द के सीने पे बाल ना हो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे से? चल कर लेते हैं। मैं तो कब से सोच रही हूँ दूधो ना भूतो पर। तू तो बड़ी जल्दी मान गई शादी के लिए। इतनी उम्र तो निकाल ली ना तेरे बिना। क्या देख रहा है? चल सेल नंबर दे। नवा कार्ड छापे से। एम राम रजाड़ी 3G बिजनेसमैन। दिल किया तो फोन करूंगी, दिल किया तो आऊंगी मिलने। घर का एड्रेस लिखना भूल गया, निकाल लूं? लो अब मोर को भी चाहिए। चाहिए मतलब क्या चाहिए? सही मतलब क्या चाहिए? जो तेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, इनको भी चाहिए। मोर ये सब नहीं करते, वो बस अपना पंख खोलते हैं, डांस करते हैं। डांस नहीं करते हैं, चांस मारते हैं। देख, करने से पहले हम कपड़े खोलते हैं, वो पंख खोलते हैं। तू करे छे? लीला, तेरा मोर नहीं निकला क्या अभी तक? भगा रही हूँ। जल्दी नीचे आ, वरना कांजी बाई बंदूक लेके ऊपर आ जाएंगे मोर भगाने। निकलो। लीला, आ रही हूँ भाभी। लीला। यार की दुश्मन। चल। कॉल करेगी ना? हाँ। अच्छा सुन तो। बोल तो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये भाषा बदलनी पड़ेगी। बहुत बोल चुकी बंदूकें, अब हमारे बात करने का वक्त आ गया। अरे राम भाई, ये बात तो फोन पर भी हो सकती थी। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हाँ, मोबाइल नंबर है 9285000011। चलो अच्छा है, नवरात्रि में आपको देवी दर्शन हो गए। लो प्रसाद। इज्जत के बदले इज्जत, जान के बदले जान। अब बस आप ही की छत के नीचे खड़ा हूं, वो भी निहत्था मार लूं, मुझे शायद बेटा वापस मिल जाए। हम रजाड़ी अपनी औरतों की बहुत हिफाजत करते हैं। शक हो तो रिश्ता जोड़ के देख लो हमसे। जयराम जी के। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।